नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी दिल्ली में आगामी निगम चुनाव के मद्देनजर चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बावजूद खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कई राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता आचार संहिता को दरकिनार कर पोस्टर और बैनर के माध्यम से अपनी दावेदारी को मजबूत करते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद आलम यह है कि इन पोस्टरबाजी पर विभागीय कार्रवाई न होना भी न केवल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि इस तरह की तस्वीर चुनाव आयोग को भी चुनौती देने का काम कर रही है। बिल्कुल उल्लंघन किया जा रहा है। ठीक है, इस पे केजरीवाल हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो, इस पे कोई सुनवाई नहीं लेता है। वो लोग कहते हैं कि मैं रोड बनाऊंगा, मैं मकान दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, पर हम लोग जाते हैं कोई भी चीज़ करने, कोई भी चीज़ का सुनवाई नहीं होता। ये लगभग 4 तारीख को शाम को 4 बजे 4:30 बजे के लगभग आचार संहिता और लगभग जितना नेशनल टीवी है, जितना पार्टी है, सबको बता दिया गया था। ये डिक्लेयर हो चुका है कि आचार संहिता शाम को 4:30 बजे 4 बजे लग चुका है 4 तारीख को। उसके बावजूद भी लगातार बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये दोनों को दोनों रातों दिन पोस्टर पे पोस्टर लगा रहे हैं। और ये जवाबदेही है एमसीडी और वर्क्स डिपार्टमेंट की, जो केंद्र सरकार के और राज्य कुछ जो डिपार्टमेंट है वो दिल्ली सरकार के अंदर भी आते हैं, लेकिन ये लोग पोस्टर हटाने का राजी नहीं। क्या दबाव है, क्या डर है, ये क्यों आचार संहिता को उल्लंघन कर रहे हैं? वो राजनीतिक दलों का सबका अपना अपना वो प्रचार कर रहे हैं। ये इस तरह नहीं होना चाहिए। आचार संहिता लागू है, उनको सोचना चाहिए कि ये सब दिल्ली को गंदे पोस्टर लगा लगा के और गंदगी फैला रहे हैं और सुंदरता ख़राब कर रहे हैं। उनको इस बात पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, ताकि आचार संहिता में कोई काम नहीं होता है। पोस्टर लगाया जाने अपनी मर्जी से, उनको इस विषय पे सोचना। वहीं दिल्ली में निगम चुनाव के लिए सरगर्मी तेज हो चुकी है, तो वहीं राजनीतिक पार्टियां भी एक दूसरे पर हमलावर हैं। ऐसे में जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है, उनके बीच हमारे संवाददाता आकाश शर्मा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बातचीत की है। टिकट के लिए दावेदारी कर रही हूँ। अभी वो मैंने मना किया है ना। अच्छा, कैमरा सामने है ना कि सामने लगेगा? मैं रेखा मनोज त्यागी वार्ड नंबर 247 से टिकट के लिए दावेदारी कर रही हूँ। मेरे पति श्री मनोज कुमार त्यागी जी खजूरी खास वार्ड से निगम पार्षद थे। उन्होंने खजूरी में काफ़ी सारे काम कराए, जैसे गलियाँ बनवाना, लाइट लगवाना, नाली साफ करवाना और पुलिया बनवाना। जो भी काम एक निगम पार्षद के अंडर में आते हैं वो उन्होंने सारे कार्य कराए। जैसे उन्होंने खजूरी खास को चमकाया, वैसे ही हमें सादतपुर वार्ड को चमकाना, कूड़े के पहाड़ को हटाना है, दिल्ली को चमकाना है। यही हमारा ना टिकट के लिए। श्री मनोज कुमार त्यागी जी खजूरी खास वार्ड से निगम पार्षद थे। उन्होंने खजूरी में काफ़ी सारे काम कराए, जैसे गलियाँ बनवाना, लाइट लगवाना, नाली साफ करवाना और पुलिया बनवाना। जो भी काम एक निगम पार्षद के अंडर में आते हैं वो उन्होंने सारे कार्य कराए। जैसे उन्होंने खजूरी खास को चमकाया, वैसे ही हमें सादतपुर वार्ड को चमकाना, कूड़े के पहाड़ को हटाना है, दिल्ली को चमकाना है। यही हमारा ना पति। वहीं नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के स्पीकर हाल में युवा चेतना के द्वारा 7 नवंबर 1966 को शहीद हुए संतों और गौ भक्तों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बता दें कि श्रद्धांजलि सभा का शुभारंभ स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, भारत सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह और कई अन्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। श्रद्धांजलि सभा का उद्घाटन करते हुए स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में हुए आंदोलन को कुचलने हेतु 7 नवंबर 1966 को गोली चलवाई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। कांग्रेस पार्टी ने सनातन धर्म का बहुत नुकसान किया, जिसका परिणाम वो भोग रही है।
दिल्ली के ओखला विधानसभा के अली विहार इलाके में जनता कूड़े के ढेर से परेशान है, जिसके चलते डेंगू के केस बढ़ते जा रहे हैं और इलाके में ना तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा है, ना ही आने जाने का कोई रास्ता, जिससे इलाके के लोगों को बड़ी ही असुविधा का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि अली विहार में पिछले 15 सालों से लोगों के आने जाने का रास्ता नहीं है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की नेता रेखा चौहान ने बताया कि पिछले 15 सालों से जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। ओखला विधानसभा क्षेत्र में आली विहार का ये इलाका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वार्ड 186। ये वही इलाका है, एमसीडी का इलाका कहा जाता है, जो कि पहले दक्षिणी एमसीडी में आया करता था। अब आप देख सकते हैं इसके हाल सूरत। आप मेरे साइड में देख सकते हैं कि यहाँ जो कूड़े के ढेर हैं वो अभी जस के तस हैं। और ये आपको सबसे बड़ी अचंभे वाली बात मैं बताऊंगा कि ये मेन एंट्रेंस है। ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से आप आली विहार वार्ड 186 के लिए जा सकते हैं। वार्ड 186 की भावी प्रत्याशी रेखा चौहान जी से मैम बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी, आप सभी को। मैम ये एंट्री पॉइंट है ये आली विहार, और मेरी आंखों ने यहाँ कभी कोई विकास नहीं देखा। ये देखिए, जहाँ से अभी आप आ रहे थे, ये यहाँ का मेन एंट्रेंस है। लोग इसे गूगल पे भी डालते तो ये एरिया जंगल के नाम से मशहूर है। जंगल के अंदर ये कॉलोनियाँ हैं और बिना रास्ते के रात बिरात लोग यहाँ आते हैं। आए दिन यहाँ इतनी सारी घटनाएं होती हैं, चैन स्केचिंग होता है, लोगों को मर्डर तक हो जाता है, गले कट जाते हैं। मतलब यहाँ पर इतना सब कुछ है। पर यहाँ के जो सिटिंग काउंसलर हैं पीछे 15 सालों से बीजेपी की हैं, वो कभी यहाँ के लोग उन्हें जब ही याद आते हैं जब इलेक्शन आते हैं। 15 सालों में जो लोगों को यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ रास्ते के नाम पर ही बनाया गया। लोगों से ये कहा गया है कि आप मुझे इस बार जिताइए, मैं आपकी कॉलोनी को रास्ता दूंगा। ये बीजेपी जो सरकार है जगह जगह बोलती है डबल इंजन की सरकार है जी, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। बट मैं अपने ओखला विधानसभा है 186 ये वार्ड है, तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ, यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार इनकी होते हुए ये रास्ता नहीं दे पाते हैं। मेरा अपने आली विहार के एक इस वार्ड के एक आदमी से वादा है कि ये सड़क, ये रोड हमारी केजरीवाल सरकार बना के आपको देगी। तो ये थी प्रत्याशी और भावी प्रत्याशी जो कि वार्ड 186 आली विहार ओखला विधानसभा से रेखा चौहान जी, जो बता रही थी कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, जो कि ना तो यहाँ पे आने का रास्ता है ना जाने का। उस रास्ते को ये बनाएंगी और अगर ये जीतती हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार अगर एमसीडी में आती है तो आली विहार वार्ड 186 के लोगों को यहाँ पर आने जाने का जो साधन रास्ता है वो दिया जाए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि तुगलकाबाद में 1509 में बने संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर को भाजपा और आम आदमी पार्टी ने मिलकर डीडीए द्वारा तोड़वाया। कांग्रेस द्वारा प्रयासों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए 3 साल पहले आदेश दिया था। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का दलित चेहरा उजागर करते हुए बताया कि वहां मंदिर के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगाई गई। उन्होंने कहा कि मंदिर स्थान पर सिर्फ पत्थरों के अवशेष हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना प्रचार अब तेज कर दिया है और इस बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने चुनाव प्रचार के लिए प्रचार वाहनों का शुभारंभ किया और सेवा ही विचार नहीं खोखले प्रचार का नया नारा दिया। साथ ही हरदीप सिंह पुरी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन पर झूठे प्रचार करने का भी आरोप लगाया। दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एमसीडी चुनाव के लिए अब एक नया गाना गा दिया है। क्या है वो गाना, आपको सुनवाते हैं। बीजेपी का मतलब सेवा है, अपना सेवक बनाए रखना, खोखले प्रचार नहीं करते हम, भाजपा को दिल में बसाए रखना, खोखले प्रचार नहीं करते हैं हम, भाजपा को सेवक बनाए रखना। इसी पे फेड होगा। नमस्कार, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर अपने सेवक।
सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के चावला गैंगरेप मामले पर फैसला सुनाते हुए गैंगरेप के तीनों दोषियों को बरी कर दिया। बता दें कि तीनों दोषियों पर 19 साल की युवती से गैंगरेप करने और उसकी हत्या करने का आरोप था, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तीनों दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए तीनों दोषियों को बरी कर दिया है। सपा नेता आजम खान की सदस्यता रद्द करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिस पर अब 9 नवंबर को अगली सुनवाई होगी।